वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ बाजार दर्शन, जिसको जैनेंद्र जी ने लिखा है, उसका एक रिवीजन वीडियो भेज रही हूँ। इसमें मैंने पूरे पाठ की समरी को इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसा कि नाम में बाजार दर्शन, सिंपल वे में लोगे तो बाजार को देखने का ढंग और इसका गूढ़ अर्थ जानोगे तो दार्शनिकता। किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत गहराई से डीपली सोचते हैं, दैट्स कॉल्ड फिलॉसफी और दार्शनिकता। तो बेटे इसमें जैनेंद्र जी ने दो तरीके की बातें कही हैं कि हमारा जो ये मार्केट है, जो बाज़ार है, इसको हम अगर दूरदर्शिता के साथ देखें, एक दृष्टि व्यापक करके देखें, तो किस तरह से देखना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हानियाँ हैं। वहीं इन्होंने इस पाठ को आध्यात्मिक करते हुए इस बाज़ार को संसार से जोड़ दिया है और हम मनुष्यों को इसमें आकर के जो हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, उस तरह से लिया है। तो सबसे पहले मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूँगी। यहाँ जैनेंद्र जी ने कहने का प्रयास किया है कि हमें बाज़ार की जो चकाचौंध है उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पीछे रह जाती हैं और हम लालची भाव में आकर के अननेसेसरीली फालतू की चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। उससे क्या होता है, हमको शांति सुख नहीं मिलता। जब हम ले आते हैं तो फिर हम विचार करते हैं कि ये तो चीज़ हमारे पास बहुत सारी मात्रा में रखी हुई थी, क्या लाभ हुआ ला करके, और जो हमारा अच्छा सा मेन सा काम था वो रह गया। ठीक है, तो अंततः व्यक्ति दुखी ही होता है। और क्या होता है बेटे, इससे बाज़ार का भी जो ढर्रा है वो बिगड़ जाता है। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो स्टॉक कर लेता है, चीज़ों को ले रहा है। इससे क्या होता है कि बाज़ार की अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाती है और जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, तो वो भी फिर लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, वही चीज़ होती है कि ज़्यादा लेने के जो इच्छुक होते हैं, 3 रुपये की चीज़ 5 रुपये में दे देता है दुकान वाला। उसको भी समझ में आ जाता है कि ये गरजमंद है, ये लेगा ही लेगा, इसका लालची स्वभाव इसको ये चीज़ ख़रीदने पे मजबूर कर देगा। तो जो बेचारा ऐसा है कि जो थोड़ा सा बार्गेनिंग करके उस 3 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में ले लेता, उसके तो हाथ से वो चीज़ गई, उसको तो मिलनी नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा ड्योड़े भाव में ख़रीदने वाला सामने खड़ा है। तो इस तरह से बाज़ार का ढर्रा बिगड़ता है, अर्थव्यवस्था ख़राब होती है और व्यक्ति की मानसिकता ख़राब होती है। तो कोई लाभ नहीं है। अगर बाज़ार को आप लालची भाव से देखोगे तो ना तो आप अपना फ़ायदा करोगे और ना ही अर्थव्यवस्था का। इसी तरह से संसार है, यहाँ पर भी आप आकर अगर आपाधापी मचाओगे, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ज़रूरत है तो, नहीं है तो, उसका नतीजा भी हमेशा सुखद नहीं होगा। आप देख रहे हो, देशों में सीमाएं बढ़ाने की होड़ लगी हुई है और उस होड़ाहड़ी के चक्कर में ही कितना वर्ल्ड वॉर होने तक की संभावनाएं हो जाती हैं। कभी भी लगने लगता है कि कुछ भी हो सकता है। परस्पर मैत्री संबंधी ख़त्म हो गए हैं देशों के बीच, या समाज में ले लो, रिश्तेदारी में ले लो, तो अधिक पाने की लालसा कष्ट को ही जन्म देती है। जितना हमारे लिए ज़रूरी है बस उतने की ही हमें चाह रखनी चाहिए, चाहे ये संसार हो या फिर बाज़ार हो। तो यही बात जैनेंद्र जी ने कहने की कोशिश की है इस पाठ में। सूझबूझ से, समझदारी से मन को कहते खाली रखते हुए जब आप मार्केट जाओ तो आपका मन भरा हुआ होना चाहिए। मन भरने का मतलब है कि आपको हवस ना हो चीज़ों की। आपको पता है कि आपके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ऐसा भाव लेके आपको इस बाज़ार में जाना चाहिए। ये नहीं कि हमें दूसरों की देखा देखी या हमें नीड है या नहीं है, हमने कुछ भी ले लिया। तो इसी छोटे से तथ्य को बहुत आध्यात्मवादी तरीके से, बहुत दार्शनिक तरीके से जैनेंद्र जी ने प्रस्तुत किया है। बाकी डिटेल वीडियोज़ आपके पास हैं और इसका PDF भी है, तो सब आप पढ़ोगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो बेस निकल रहा है इसका वो यही है कि अंधाधुंध खरीदारी
आपकी मानसिकता को भी ख़राब करती है और बाज़ार भाव को भी ख़राब करती है। एक सूझ, एक दार्शनिकता चाहिए आपको बाज़ार करने के लिए। और यही सेम वे आप संसार के लिए ले सकते हो कि संसार में प्राणी को एक सूझबूझ, एक दर्शन रखना चाहिए कि हर चीज़ टेम्परेरी है, कोई उसके साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए एक उचित मात्रा में ही चीज़ों का संग्रह करें, चीज़ों का लालच करें। ठीक है, आप इस वीडियो को देखें और रिवीजन करें।